बल्कि ख्वाब देखने, ईमान के साथ मेहनत करने, अपने प्यारों से मोहब्बत बांटने, हर नेमत पर शुक्र अदा करने और दुनिया में एक खूबसूरत नाम छोड़ जाने के लिए मिली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मामा आयशा और आप सबका दिल से खुशामदीद है मेरे पहले व्लॉग में। आज मेरे लिए सिर्फ ये एक वीडियो नहीं बल्कि एक नया सफर शुरू हो रहा है। मैं काफी अरसे से सोच रही थी कि क्या मुझे यूट्यूब शुरू करना चाहिए या नहीं। दिल में बहुत सारे सवाल थे, क्या लोग पसंद करेंगे, क्या मैं अच्छा बोल सकूंगी, क्या मैं मुस्तकिल वीडियोस बना सकूंगी। लेकिन फिर भी मैंने खुद से एक बात कही, अगर हम सिर्फ डर की वजह से अपने ख्वाब छोड़ दें तो शायद पूरी जिंदगी यही सोचते रह जाएंगे कि काश मैंने कोशिश की होती। इसलिए मैंने फैसला किया, आज से अपने इस सफर का आगाज करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस सफर में मेरा साथ देंगे। हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है। आज का दिन भी मेरे लिए एक खास है। कल मेरी नर्सरी में ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मुझे कुछ जरूरी चीजों की शॉपिंग भी करनी है। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा क्यों ना आप अपने साथ आप सबको भी इस खूबसूरत शाम का हिस्सा बनाऊं। चलिए आज का दिन साथ गुजारते हैं। मुझे पैदल चलना बहुत पसंद है, शायद इसलिए कि इस दौरान इंसान सिर्फ रास्ता ही नहीं तय करता बल्कि अपने ख्यालात को भी तरतीब देता है। आज भी मेरे जहन में बहुत सी बातें चल रही हैं। जिंदगी कितनी अजीब है ना। कभी एक फैसला हमें वहां ले जाता है जहां जाने का हमने कभी सोचा भी नहीं होता, और कभी एक छोटा सा कदम पूरी जिंदगी बदल देता है। जब मैं छोटी थी तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं एक नए मुल्क में रहूंगी। मैंने अपनी तालीम पेशावर से मुकम्मल की, वहीं से मेरी जिंदगी के ख्वाब शुरू हुए। फिर जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और मैं दुबई आ गई। शुरू में सब कुछ नया था, नई जगह, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, लेकिन अल्लाह ने हर कदम पर आसानी पैदा की। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सिर्फ एक ही एहसास होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि हर इंसान को दिन में कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। ऐसे लम्हे इंसान को दोबारा मजबूत बना देते हैं। ये खामोशी, हवा, ये सब अल्लाह की ऐसी नेमतें हैं जिनकी कदर हम अक्सर मसरूफियत में भूल जाते हैं। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। दरख्तों को देखकर हमेशा एक बात जहन में आती है, वो कभी जल्दी नहीं करते, फिर भी हर साल पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। शायद यही जिंदगी का असूल भी है, आहिस्ते चले लेकिन रुकिए मत। कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी हमें कुछ सिखाना चाहती है, लेकिन हम इतने मसरूफ होते हैं कि उसकी आवाज सुन ही नहीं पाते। इसलिए शायद मुझे इस ऐसी जगह बहुत पसंद है जहाँ शोर कम हो और इंसान अपने दिल की बातें सुन सके। ये दरख्त देखकर हमेशा एक बात याद आती है, अल्लाह ने इन्हें भी एक दिन में बड़ा नहीं किया। हर मौसम आया, गर्मी भी आई, भी आया, बारिश भी आई, आंधियां भी आई, फिर कहीं जाकर ये इतने मजबूत हुए। इंसान भी शायद ऐसा ही है। आजमाइशें हमें तोड़ते नहीं आजमाइशें हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कभी आपने आसमान को गौर से देखा है, कितना वसीई है, और फिर भी कभी शिकायत नहीं करता। फिर हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों में क्यों इतने बेचैन हो जाते हैं। मुझे हमेशा लगता है जब दिल परेशान हो तो नजरें आसमान की तरफ जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि वहीं से उम्मीदें भी आती हैं और दुआ भी। हम सबकी जिंदगी में कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ पूरे हो जाते हैं और कुछ अभी सफर में होते हैं। मेरे भी बहुत सारे ख्वाब हैं, एक अच्छी माँ बनना, अपने काम में बेहतर होना और एक ऐसा चैनल बनाना जहाँ लोग सिर्फ वीडियोस देखने ना आए बल्कि यहाँ से एक अच्छी सोच भी लेकर जाए। अगर मेरी एक बात किसी एक की जिंदगी में भी उम्मीद पैदा कर दे तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम सब अपनी जिंदगी में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। पैसा, कामयाबी, नाम, ये सब जरूरी है, लेकिन अगर दिल में सुकून ना हो तो शायद सब कुछ होते हुए भी इंसान हारी महसूस करता है। मेरे लिए कामयाबी का मतलब सिर्फ अच्छी नौकरी नहीं बल्कि रात को सोते वक्त दिल मुतमईन होना भी कामयाबी है। अपने वालिदैन की दुआएं कामयाबी है, अपने शोहर की इज्जत करना कामयाबी है, अपनी बेटी की मुस्कुराहट कामयाबी है, और हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। बच्चों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो कल की फिक्र नहीं करते, गुजरी हुई बातों पर अफसोस नहीं करते, वो सिर्फ आज में जीते हैं। शायद इसलिए वो इतने खुश होते हैं। हम बड़े होते होते जिंदगी जीना भूल जाते हैं। हवा, दरख्त, फूल, अल्लाह की हर तख्लीक एक सबक देती है। फूल हमें सिखाते हैं कि खुशबू बांटने के लिए शोर नहीं करना पड़ता। दरख्त सिखाते हैं कि जितना फल लगे इतना झुकना चाहिए, और हवा सिखाती है कि नजर ना आकर भी असर छोड़ा जा सकता है। आज मेरा पहला व्लॉग है, सच बताऊं थोड़ी सी घबराहट भी है, लेकिन खुशी इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि हर नई शुरुआत पहले कदम से ही होती है। अगर मैं आज ये कदम ना उठाती तो शायद कभी हिम्मत ही ना कर पाती। एक बात हमेशा याद रखिए, ख्वाब जरूर देखिए लेकिन उन्हें सिर्फ ख्वाब ना रहने दीजिए। उसके लिए दुआ भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए, और जब कभी थक जाए तो कुछ देर रुक जाए, लेकिन अपने ख्वाबों से हार कर कभी ना मानिए, क्योंकि अल्लाह हर उस शख्स की मेहनत जरूर देखता है जो सच्चे दिल से कोशिश करता है। चले अब वक्त होता है घर जाने का, और फिर से एक नए व्लॉग में
پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.